तो शिमला नगर निगम चुनाव के ताल्लुक से अहम खबर, थोड़ी देर में प्रत्याशियों की अंतिम सूची जो है वो आ सकती है। इस अहम खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपनी अपनी सूची, अपनी अपनी लिस्ट जो है वो फाइनल करके अब पेश करने वाले हैं। बाकी वार्ड्स के प्रत्याशियों का भी ऐलान होगा। सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशी फाइनल करेंगे। कल भरे जाएंगे नामांकन। तो शिमला नगर निगम चुनाव, थोड़ी ही देर में प्रत्याशियों की अंतिम लिस्ट जारी की जाएगी। कांग्रेस, भाजपा समेत सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशी फाइनल करेंगे। कल नामांकन भरे जाएंगे। इस बेहद अहम खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बेहद अहम माना जा रहा है। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। कितना और इंतजार करना होगा, इसके ताल्लुक से कोई अनुमान अभी? हिना, ये लग रहा है कि जो 3 कैंडिडेट्स की लिस्ट भाजपा को जारी करने को बची है वो आज करीब 9 बजे तक जारी हो जाएगी, क्योंकि जो बैठक है वो 8 बजे के बाद भाजपा की बैठक शुरू होगी। तो ऐसे में सिर्फ 3 कैंडिडेट्स की नाम है, और जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है वो यही है कि 2 कैंडिडेट्स के नाम फाइनल लगभग हो चुके हैं। सिर्फ एक कैंडिडेट के नाम के ऊपर चर्चा होनी बाकी है। तो ऐसे में भाजपा की जो लिस्ट है वो आज करीब 9 बजे से पहले आने की पूरी उम्मीद है। वही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की लिस्ट काफ़ी लंबी है। करीब 18 कैंडिडेट्स के नाम अभी कांग्रेस को फाइनल करने हैं, और जैसे ही मुख्यमंत्री अपने रेजिडेंस पहुंचेंगे उसके बाद ये बैठक शुरू होगी। और उसके बाद कांग्रेस की भी उम्मीद लगाई जा रही है कि आज ही, क्योंकि लिस्ट फाइनल करनी है, कल और परसों 2 दिन नॉमिनेशन के हैं। तो ऐसे में आज लिस्ट फाइनल हो सकती है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का काम भी प्रत्याशियों को पूरा करना है, वोट भी मांगने हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आज कांग्रेस की लिस्ट भी जो बचे हुए 18 कैंडिडेट्स हैं वो आ जाने की संभावना है रात तक, और भाजपा की कैंडिडेट्स की लिस्ट भी आज शाम तक आने की संभावना है। जहाँ कांग्रेस की ये उम्मीद लगाई जा रही है कि लिस्ट लगभग तैयार है। कुछ एक नाम को लेकर हल्का सा कंफ्यूजन है। जैसे ही मुख्यमंत्री के साथ कांग्रेस के अन्य आला नेताओं की, मंत्रियों की और जो स्थानीय विधायक हैं उनकी चर्चा होगी, उसके बाद तुरंत लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो ऐसे में ये उम्मीद अब पूरी लगाई जा रही है कि कांग्रेस की लिस्ट भी और भाजपा की लिस्ट भी दोनों ही जल्द ही जारी हो सकते हैं। और जिन प्रत्याशियों के नाम जारी हो चुके हैं, लिस्ट जारी हो चुकी है दोनों राजनीतिक दलों की तरफ से, उन्होंने वोट मांगना शुरू कर दिए हैं। वार्ड और व्यक्तिगत संपर्क, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा के चुनावों से अगर हम कंपेयर करें तो काफी छोटे ये नगर निगम के चुनाव होते हैं, दायरा काफी कम होता है, वोटर्स कम होते हैं। तो ऐसे में मैन टू मैन इंटरेक्शन की कोशिश प्रत्याशियों की तरफ से की जाती है, और वही सारा सिलसिला शुरू हो चुका है शिमला में, और माहौल चुनावों का बन चुका है। भाजपा की तरफ से जहां कोशिश की जा रही है, जो स्मार्ट सिटी के तहत कार्य किए गए हैं उनका श्रेय भाजपा लेना चाह रही है, और डेवलपमेंट की बात करिए, क्योंकि सरकार पिछली भाजपा की थी, नगर निगम भाजपा का था। तो ऐसे में इन दोनों का द्वारा जो काम किए गए हैं उस यूनिट के द्वारा, उसका श्रेय भाजपा लेने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस की तरफ से आगे के कार्यकाल के बारे में जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि प्रदेश में सरकार कांग्रेस की और नगर निगम शिमला परंपरागत तौर से कांग्रेस का गढ़ रहा है। हालांकि पिछली बार भाजपा ने जीत हासिल की थी, बड़ी जीत हासिल की थी, और मेयर डिप्टी मेयर दोनों भाजपा के थे। हाउस में स्पष्ट बहुमत भाजपा को था, कांग्रेस को था। तो अब ऐसे में कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि जो प्रदेश सरकार का कार्यकाल है उसका जिक्र किया जाए और लाभ उठाया जाए, चाहे शिमला शहरी की बात हो या फिर शिमला ग्रामीण या कसुम्पटी या फिर अर्की जो आसपास के क्षेत्र हैं, उन तमाम क्षेत्रों में कांग्रेस के विधायक इस वक्त मौजूद हैं। और सिर्फ शिमला जिला में सिर्फ एक ही सीट है चौपाल, जहां पर भाजपा के विधायक जीत कर आए हैं। तो कांग्रेस श्रेय दोनों चीजों का लेना चाह रही है। बिल्कुल राजेंद्र, यहाँ हम आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि लगातार आप वहां पर तमाम तर प्रत्याशियों से भी बात करते रहे हैं, जमीनी हालात से आप पूरी तरह से बाखबर हैं। अहम मुद्दे क्या रहने वाले हैं? क्योंकि जिस तरह से लगातार आप बता रहे हैं कि ये चुनाव अलग होते हैं दूसरे चुनाव से, अहम मुद्दे खास तौर पर शिमला में क्या रहने वाले हैं? किन मुद्दों को लेकर ये जो प्रत्याशी हैं ये मैदान में उतरे हैं?
लोगों की अगर हम राय जाने, क्योंकि आज हम जब लोगों से इंटरेक्शन कर रहे थे तो लोगों की राय माने तो लगभग सभी वार्ड में एक जैसी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या शिमला में पार्किंग की है। हर वार्ड में पार्किंग की दिक्कत है। उसको लेकर लोगों की तरफ से लगातार ये डिमांड की जा रही है कि पिछली सरकार ने, पिछले नगर निगम में चाहे कार्य हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन पार्किंग की समस्या हर वार्ड में है। हालांकि कुछ पार्किंग्स बनी भी हैं। इसके अलावा पानी के बिल्स जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं वो दिक्कत लोगों की तरफ से स्पष्ट रूप से कही जा रही है। कूड़े को लेकर, कूड़े के बिल्स बढ़ रहे हैं, उसको लेकर लोगों की तरफ से चिंताएं व्यक्त की जा रही है। ट्रैफिक जाम को लेकर चिंताएं व्यक्त की जा रही है। और काफ़ी जो युवा वोटर्स हैं या शिमला के रेजिडेंशियल हैं, उनका कहना है कि शिमला ज़रूर साफ़ सुथरी सिटी है, लेकिन स्कोप अभी भी बहुत अधिक है कि और क्लीन और नीट शिमला को बनाया जा सकता है और रहने योग्य शिमला को बनाया जा सकता है। उस दिशा में लोग कदम उठाने की बात कर रहे हैं। प्रत्याशियों की जो लिस्ट आने वाली है उस पर लगातार नजर बनी रहेगी। तमाम तर जानकारी के लिए राजेंद्र शर्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। यहाँ पर तो लगातार दर्शकों इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी